पितृपक्ष में औरतें, ये 3 सब्जी भूलकर भी मत बनाना, पितृ होंगे नाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपके भी बनते काम बिगड़ रहे हैं? आपके घर में भी पैसों की तंगी चल रही है? घर में रहने वाले लोग परेशान हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है या आपके ऊपर पितृदोष है, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ भी अच्छा या शुभ नहीं हो पा रहा है? जो भी काम करने जाते हैं उसमें असफलता ही हाथ लगती है। घर में आए दिन कलह का माहौल बना रहता है। घर के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। घर में हर तरफ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दिख रहा है। अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये सब हो रहा है आपके पितरों की नाराजगी की वजह से। लेकिन आप अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उनकी नाराजगी को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। दरअसल पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन औरतें ही बनाती हैं। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना सकती हैं, अपने घर से पितृदोष को दूर कर सकते हैं। औरतें, पितृपक्ष में ये 3 सब्जी भूलकर भी मत बनाना। पितृ होंगे नाराज और उनकी नाराजगी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। तो ये जानने के लिए कि पितृपक्ष में कौन सी 3 सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष के 15 दिनों के बीच परिवार में स्वर्गवासी पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितृ यानी हमारे पूर्वज संतृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होकर परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक धरती पे आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किया गया दान, पुण्य, श्राद्ध कर्म या पिंडदान देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष के समय अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे पितृ नाराज होकर वापस चले जाते हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ऐसी कुछ चीज हैं जिन्हें पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना पितरों के नाराज होने से आपकी तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं खाने पीने की उन चीजों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में निषेध माना गया है। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी भी ऐसी चीज का सेवन करना पाप माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। भूल से भी ये चीजें घर में ना ही लानी चाहिए और ना ही इन्हें बाहर ही खाना पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय बनाए गए भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि बनाया गया भोजन पूर्वज स्वीकार करें। इसलिए ध्यान रखें, इन 15 दिनों में आप हमेशा ताजा खाना ही बनाकर घर के सदस्यों को और पंडित को खिलाएं। बासी खाना ना ही किसी को खिलाएं और ना ही खाएं। यहां तक कि जानवरों को भी आप ताजा खाना बनाकर ही खिलाएं, चाहे वो गाय, कुत्ता, कौवा कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इस समय किसी को भी खिलाया गया भोजन पितरों से संबंधित माना जाता है। पितृपक्ष में आपको गाय का दूध पीने से भी बचना चाहिए, खास तौर से उस गाय का जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। उसके दूध से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय का दूध कम से कम 21 दिनों तक शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसे दूध की खीर भी ना बनाएं। इसके अलावा पितृपक्ष में कोई भी अनाज या सब्जी कच्ची नहीं खानी चाहिए। इस समय केवल पके हुए भोजन या सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। खास करके पानी वाली या कंद वाली सब्जियां इस समय भूल से भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में आप चना, चने की दाल, चने का सत्तू या फिर चने के बेसन से बनी मिठाई या कोई भी खाने वाली चीज ना ही बनाएं और ना ही पूर्वजों के नाम पे किसी और को खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में चने का सेवन करना निषेध माना जाता है। चने के साथ ही मसूर की दाल भी पितृपक्ष में खाना या बनाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में चना या मसूर की दाल का भोजन बनाने से आपके पितृ नाराज होकर आपसे दूर चले जाएंगे और पितरों की नाराजगी से आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। घर में सुख शांति का अभाव हो जाएगा। चलिए
हम बात करते हैं उन 3 सब्जियों की जिन्हें औरतों को पितृपक्ष में किसी को भी ना बनाकर खिलाना चाहिए और ना खुद खाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है उन सब्जियों की जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, जैसे आलू, शक्करकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। ये सारी कंद वाली सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध भोज में इन सब्जियों को न बनाएं और ना ही इसका भोग किसी ब्राह्मण को लगाएं। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां भी पितृपक्ष में खाना और खिलाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाकर श्राद्ध में भोग लगाना चाहिए। इसलिए लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज लहसुन बनाकर खिलाने से घर से पॉजिटिव एनर्जी दूर होती है। लौकी और कद्दू जैसी पानी वाली सब्जियों को भी पितृपक्ष में औरतों को न खुद बनाकर खाना चाहिए और ना ही किसी और को खाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी से पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन बनाते समय औरतें अगर इन बातों का खास ख्याल रखें तो पूरे परिवार को पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आएगी। पितृपक्ष में कौन कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा मिलती रहे।